मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जहां तक कोलोनोस्कोपी का सवाल है, इट्स ए वेरी कॉमन इन्वेस्टिगेशन। बड़ी आंत में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कोलोनोस्कोपी जैसी जांच की जरूरत पड़ती है। जो कोलोनोस्कोपी की जांच है उसके बारे में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके मन में होते हैं, लेकिन कभी आप डॉक्टर से पूछ नहीं पाते हैं। आज मैं कोलोनोस्कोपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा। जो क्वेश्चंस होते हैं वास्तव में 5 कैटेगरी में आते हैं। नंबर 1, आपके मन में एक क्वेश्चन होता है कि जो आप ऑलरेडी दवाइयां खा रहे हैं उनके लिए क्या किया जाना चाहिए। डायबिटीज की दवाइयां, ब्लड प्रेशर की दवाइयां, हार्ट की दवाइयां, ये आपको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। नंबर 2, आंत को साफ करना है तो जो प्रिपरेशन है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं कि जो हम दवा पिएंगे उसको साफ करने के लिए उसे ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी, वो प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। नाउ तीसरा क्वेश्चन है कि क्या मैं अकेला आ जाऊं और जांच करा लूं, या मुझे अपने साथ किसी को लेकर आना चाहिए, मुझे कितनी देर हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा, क्या कोई प्रॉब्लम है। दैट्स द थर्ड क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन होता है कि प्रोसीजर के पहले मुझे क्या 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 और करने की जरूरत है। एंड पांचवा क्वेश्चन है कि प्रोसीजर के बाद मुझे किन सावधानियों की जरूरत है और मुझे क्या करने की जरूरत है। आज मैं सबसे पहले बात करूंगा मेडिकेशंस के बारे में कि जो आप दवाइयां लेते हैं, से फॉर एग्जांपल आपकी एज 50 इयर्स है, इन आपको दूसरी भी कोमॉर्बिड इलनेसेस हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कुछ हार्ट की भी प्रॉब्लम है, आप और भी दवाइयां लेते हैं, तो वास्तव में आपके जो मेडिकेशंस हैं या जो आपको दवाइयां चल रही हैं उन दवाइयों के बारे में आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1 इज द ब्लड थिनिंग ड्रग्स। जो ब्लड को पतला करने की दवाइयां हैं वो मोस्ट कॉमनली हार्ट के मरीजों को दी जाती हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जिनमें चलती है, जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस है उसमें चलती हैं। तो जो ब्लड थिनिंग एजेंट्स जब भी यूज होते हैं तो हमेशा क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या मुझे खून पतले करने की जो दवाइयां हैं उन्हें बंद करना चाहिए या चालू रखना चाहिए। जो ब्लड थिनिंग एजेंट्स हैं उनको देखिए। नंबर 1 इज द एस्पिरिन। एस्पिरिन लोग यूज करते हैं, दिस इज वेरी कॉमन ड्रग। क्लोपिडोग्रिल यूज होती है, इट्स ए कॉमन वेरी कॉमन ड्रग। एक वारफेरिन नाम से दवा यूज होती है, इट्स ए वेरी कॉमन ड्रग। नाउ जहां तक साइंस का सवाल है तो कोलोनोस्कोपी के पहले ऐसे रिकमेंडेशन है कि आपको जो ब्लड थिनर एजेंट्स हैं या इस तरह की जो दवाइयां हैं जो खून को पतला करती हैं उनको बंद करने की जरूरत है। उनको बंद करने की जरूरत है ओनली अगर ये सेफ है तो। लेकिन कब आपको बंद करनी है? आपको पूरी बंद करनी है, डोज हाफ करनी है, एंड दोबारा कब रीस्टार्ट करना है, इसके लिए आपको जरूरी है कि आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से बात करें। लेकिन यह बात सही है कि अगर आप खून पतला करने की दवाइयां ले रहे हैं तो कोलोनोस्कोपी की जांच के पहले आपको अपने डॉक्टर से बात करके इन दवाइयों को मॉड्यूलेट कराने की जरूरत है। नंबर 2, अगर आप आयरन प्रिपरेशंस ले रहे हैं, से फॉर एग्जांपल आपको खून बढ़ाने के लिए आयरन की टेबलेट्स चल रही हैं, आयरन का सिरप चल रहा है, तो साइंटिफिकली कोलोनोस्कोपी के 5 दिन पहले आपको इन सबको बंद करने की जरूरत है। अगर आप नहीं बंद करेंगे तो जो स्टूल है वो ब्लैक कलर का रहेगा, तो आपकी जो जांच होगी उसमें कंफ्यूजन पैदा होगा। जो आप बावल की प्रिपरेशन करके फ्लूइड लेते हैं या जो पिएंगे दवा, उससे बावल ठीक से साफ नहीं होगी, तो आपकी जो जांच है वो सब ऑप्टिमल होगी और प्रॉपर नहीं हो पाएगी। एंड अगर स्टूल ब्लैक कलर का होता है तो वो कंफ्यूजन पैदा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर ब्लीडिंग हो रही है आपको। तो जो आयरन की जो टेबलेट्स हैं या सिरप हैं, इसको जांच के 5 दिन पहले बंद करने की जरूरत है। ना बहुत लोगों का ऐसा एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि मेरे जो है दोनों नी का ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ट्रांसप्लांट हुआ है तो हमेशा डर रहता है कि कोई इस तरह की जो प्रोसीजर है, जो इंटरवेंशनल प्रोसीजर है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके चलते हमारी जो प्रोस्थेसिस है उसमें कुछ इंफेक्शन हो जाएगा। तो मान लीजिए आपका नी रिप्लेसमेंट 3 साल पहले हुआ है, जो नी रिप्लेसमेंट है वो 3 साल पहले हुआ है, तो क्या आपको एंटीबायोटिक लेना चाहिए? नहीं, आपको किसी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारी स्टडीज ने ऐसा कहा कि अगर आपको जो नी ट्रांसप्लांट है वो 6 महीने पहले हुआ है, यानी आज कोलोनोस्कोपी हुई है, इन 6 महीने के अंदर अगर आपका नी ट्रांसप्लांट हुआ है तो आपको प्रोफिलेक्टिक एंटीबायोटिक लेने की जरूरत है, सो दैट जो प्रोस्थेसिस है उसमें कोई इंफेक्शन नहीं डेवलप होने पाए। लेकिन अगर आपको 3 साल पहले नी ट्रांसप्लांट हुआ है तो आपको किसी भी एंटीबायोटिक की
जरूरत नहीं है ना। अगर माइट्रल वाल्व या कोई भी वाल्व का रिप्लेसमेंट हुआ जो हार्ट की प्रॉब्लम कभी जरूरत पड़ती है, इन जनरल साइंटिफिक रिकमेंडेशंस आर कि इसके लिए अगर आपको कोलोनोस्कोपी हो रही है तो इस तरह की प्रॉब्लम के लिए किसी एंटीबायोटिक का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन डिफरेंट है, देन मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से बात करना चाहिए कि आपकी कोलोनोस्कोपी होने वाली है तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेना है, आपके ब्लड थिनिंग जो एजेंट हैं या खून पतला करने की दवाइयां हैं उनको क्या मॉड्यूलेट करना है और क्या आपको प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज द कि अगर आपको डायबिटीज है, इट्स ए वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम एंड क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन। जो मैं आपके सामने रख रहा हूं ये जनरल गाइडलाइंस हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने प्राइमरी जो केयर डॉक्टर है या जो डायबिटोलॉजिस्ट है उससे एक बार प्रोसीजर के पहले बात कर ले तो अच्छा होगा। नाउ जो पेशेंट्स ओरल मेडिसिन ले रहे हैं और जिनकी मेडिसिन ओरल जिनकी जो डायबिटीज है वो ओरल मेडिसिन से कंट्रोल है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। जो जांच होनी है आपकी उसके एक दिन पहले, ध्यान से सुनिए, अगर जांच होनी है तो उसके एक दिन पहले जो सवेरे की जो डोज है वो आपको हाफ लेने की जरूरत है। जो सवेरे की डोज है वो आपको हाफ लेने की जरूरत है और शाम की जो डोज है आपको स्किप करने की जरूरत है। इसका मतलब आज अगर आपकी कोलोनोस्कोपी होना है तो उसके एक दिन पहले सवेरे की डोज को हाफ करिए और शाम को आप जो है मेडिसिन मत लीजिए। जिस दिन जांच होनी है उस दिन सवेरे आप मेडिसिन मत लीजिए, शाम को प्रॉपर खाना खाइए एंड प्रॉपर मेडिसिन लीजिए। तो दिस इज द प्रोटोकॉल विच वी फॉलो। नाउ अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो आपको क्या करने की जरूरत है। अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो आज अगर आपकी जांच होनी है तो एक दिन पहले क्या करना है आपको उसको ध्यान से देखिए। अगर आप ह्यूमोलॉग इंसुलिन ले रहे हैं, अगर आप रेगुलर एनपीएच ले रहे हैं, अगर आप प्री मिक्स्ड इंसुलिन ले रहे हैं तो मॉर्निंग की डोज आपको प्रॉपर लेने की जरूरत है, लेकिन जो शाम की डोज है उसको आपको हाफ करने की जरूरत है। एंड अगर आप लेंटस ले रहे हैं या इंसुलिन पंप यूज कर रहे हैं तो लेंटस की फुल डोज लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इंसुलिन पंप लगा हुआ है तो जो बेसल रेट है उसको मॉनिटर करके उसको लेते चले जाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस दिन आपकी प्रोसीजर होनी है या कोलोनोस्कोपी होनी है तो ऑल दोज पेशेंट्स जो ह्यूमोलॉग, नोवोलॉग, रेगुलर एनपीएच या प्री मिक्स्ड इंसुलिन ले रहे हैं तो साइंटिफिक रिकमेंडेशंस आर कि सवेरे आपको इंसुलिन की इस डोज को नहीं लेना चाहिए, इसको इंसुलिन की उस डोज को बंद करने की जरूरत है। प्रोसीजर के बाद शाम के समय आप अपना यूजुअल डिनर लीजिए और उसके साथ जो इंसुलिन जैसा लेते थे वैसा लेते चले जाइए। अगर आप लेंटस ले रहे हैं या इंसुलिन पंप पर हैं तो यूजुअल डोज एंड जो बेसल रेट है उसको ही लेते चले जाइए। तो अगर आप ओरल मेडिकेशन पे हैं तो उसकी रिकमेंडेशंस अलग हैं, अगर आप इंसुलिन पर हैं तो उसकी रिकमेंडेशंस अलग हैं, उनको आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। इन अगर आपको डायबिटीज है, इन कोलोनोस्कोपी आपकी होने वाली है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि प्रोसीजर के दिन इन उसके एक दिन दो दिन पहले आपको जो ब्लड शुगर है एक बार, दो बार, तीन बार मॉनिटर करने की जरूरत है। और आपके ब्लड शुगर की रीडिंग्स अगर थोड़ी सी अनयूजुअल आ रही हैं तो अपने डायबिटोलॉजिस्ट से बात करने की जरूरत है। और जिस दिन आपकी प्रोसीजर हो रही है उस दिन आप अगर सवेरे वो बावल को प्रिपेयर करने की मेडिसिन लेते हैं और ऐसा आपको लगता है कि ब्लड शुगर कम है या कि आप नापते हैं तो ब्लड शुगर कम आती है तो आपको जूसेस लेने की जरूरत है, आपको कुछ ग्लूकोज वाटर लेने की जरूरत है या शिकंजी जैसी जो चीज है उसको बना के लीजिए ताकि जो ब्लड शुगर का लेवल है वो ऑप्टिमाइज रहे। नो, अगर आप एंटी हाइपरटेंसिव लेते हैं, कोई एंटी एंजाइटी या डिप्रेशन की दवाई लेते हैं तो इन जनरल द रिकमेंडेशंस आर कि आपकी ये जो दोनों मेडिकेशन है, चाहे वो ब्लड प्रेशर की दवा हो चाहे वो एंजाइटी डिप्रेशन की दवा हो, इसको बंद करने की जरूरत नहीं है। ये जो मेडिसिन हैं ना आपको उस दिन बंद करने की जरूरत है ना एक दिन पहले बंद करने की जरूरत है। ये मेडिसिन आप एज सच लेते चले जाइए जैसे आप ले रहे हैं। तो जहां तक बाकी दवाइयों का सवाल है जो आप यूज करते हैं और आपको कोलोनोस्कोपी की अगर जरूरत है तो उसमें जो यूज होने वाली मेडिसिन हैं उनको ध्यान से देख के चलिए सो दैट आपकी जो कोलोनोस्कोपी है उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट न होने पाए एंड कोलोनोस्कोपी एक सेफ एंड प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहे। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।